पंजाब के जंगल में टुनटुनी चिड़िया रहा करती थी। कुछ समय पहले उसके पति की मौत हो जाती है। वो सेठ बंटी कबूतर के घर काम किया करती थी। हे भगवान, कुछ ही दिनों में मेरे अंडों से मेरे बच्चे बाहर आ जाएंगे। मेरा घर कच्चा है। ऐसा करती हूँ, सेठ जी से कुछ पैसे उधार ले लेती हूँ। फिर वो सेठ जी के पास पैसे उधार मांगने के लिए चली जाती है। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 689 ज़रब 4 कितने होते हैं। जवाब लाजमी देना है। सेठ जी, मुझे कुछ रुपए उधार चाहिए। मेरे बच्चे कुछ दिन अंडों से बाहर आएंगे। उनके आने से पहले मुझे अपना घर पक्का करना होगा। अब मैं तुम्हें 1 रुपये उधार भी नहीं दूंगा। पिछले 3 महीने मैंने आपको उधार दिया है, आपने 1 रुपया नहीं चुकाया। उदास होकर टुनटुनी अपने घर में लौट आती है। हे भगवान, अब बारिश शुरू हो गई है, तुम मुझे और कितना दुख दोगे। कोई तो रास्ता निकालो, मैं कैसे अकेली अपना दुख दूर करूंगी। हे भगवान। टुनटुनी बारिश में अपनी सहेली के यहाँ चली जाती है क्योंकि उसका घर बहुत कच्चा होता है क्योंकि बारिश बहुत तेज़ होने लगती है। अरे ओ बहन, दरवाजा खोलो। मैं टुनटुनी बात कर रही हूँ, जल्दी करो, बाहर बहुत बारिश हो रही है बहन। अरे टुनटुनी, इतनी तेज बारिश में आप मेरे घर आ गई, खैर है? भगवान खैर करे। इतनी तेज बारिश में आप क्या काम है, बताओ मुझे। अरे बहन, क्या बताऊं, बहुत तेज बारिश हो गई। आपको पता है मेरे मकान की छत कच्ची है, तो मैंने सोचा मैं आपके यहाँ चली जाती हूँ। क्या करती बहन, मैं अपना घर का सामान इकट्ठा कर लूँ। मेरा सामान यहीं रखा है, तो आप इसका ख्याल रखें। भगवान खैर करे। टोनी बारिश में अपने घर के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करने के लिए चली जाती है। बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है। भगवान, ये पेड़ तो बहुत घना है, इस पेड़ पर मैं अपना घर बनाऊंगी। मैं अभी इस पेड़ पर अपना घर बनाती हूँ, कोशिश करती हूँ। भगवान मेरी मदद करना। फिर टुनटुनी उस पर अपना घर बना लेती है और घर बनाने के बाद अपनी सहेली के पास चली जाती है। फिर तेज़ बारिश में टुनटुनी ने अपना घर मुकम्मल किया और अपनी सहेली के यहाँ वापस चली जाती है। अभी तक बारिश हो रही होती। टोनी बहन, मैंने अपना घर बना लिया है। आप बारिश रुक जाए तो मैं आपको लेकर चलती हूँ। आप चल के मेरा घर देखें। भगवान का लाख लाख शुक्र है। अच्छा टुनटुनी, आपने घर बना लिया है। चलो बारिश कम हो गई है, चलो हम चलते हैं देखने के लिए तुम्हारा घर कैसा बनाया है आपने। फिर टोनी टुनटुनी को लेकर अपना घर दिखाने के लिए चली जाती है। बारिश रुक जाती है। जी देखे मेरी बहन, मैंने कितना अच्छा घर बना लिया है। बहुत मेहनत की, बारिश के बावजूद मैंने। भगवान का। जी बहन, आपका घर मुझे बहुत पसंद आया है। फिर टुनटुनी ये कहकर वहाँ से वापस अपने घर चली जाती है। फिर टुनटुनी के पास सेठ कबूतर आता है और उसे कहता है, टोनी बहन, चलो मेरे पास काम। नहीं भाई, आप जाओ। अब मैंने अपना घर पक्का बना लिया है, अब मैं कहीं और मेहनत मजदूरी कर लूँगी। भगवान का लाख लाख शुक्र है, मैं आपके यहाँ काम नहीं करूँ। अगर आप लोगों को हमारी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। फिर मैं अपने घर में अब बहुत खुश हूँ। आप लोग मुझे सपोर्ट करें। एक जंगल में टोनी चिड़िया और उसकी सास और उसका पति और उसकी बेटी टुनटुनी एक साथ रहते थे। टोनी चिड़िया लोगों के घर में काम करके अपना घर चला रही थी। वो बहुत ही मेहनती चिड़िया थी। टुनटुनी बेटा, ज़रा अपनी माँ से कुछ पैसे तो लेकर आओ। जाओ जल्दी, मैं यहाँ आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। माँ, पापा पैसे मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं जा बेटा, अपनी मम्मा से जाकर पैसे लेकर आओ। मुझे उन्होंने भेजा है। बेटा,
मैं खुद जाके उनसे पूछ लेती हूँ वो पैसे क्यों मंगवा रहे हैं। क्यों जी, आपने पैसे क्या करने हैं? आपने बेटी को पैसों के लिए भेजा है। मेरे पास पैसे नहीं हैं। आपने कौन सा मुझे कभी पैसे दिए हैं? जब देखो तब पैसे मांग रहे होते हैं। मैं कहाँ से लाऊं पैसे? जो थोड़े बहुते पैसे कमाती हूँ उनसे घर का खर्चा चलाऊं या आपको दूं? तू मुझे पैसे नहीं देगी? मैं अभी देखता हूँ तुझे, तू कैसे मुझे पैसे नहीं देती। तभी टोनी का पति उसे मारने लगता है। फिर टोनी चिल्लाने लगती है। माँ, देखो आपका बेटा मुझे मार रहा है, मुझसे पैसे मांग रहा है, जल्दी आओ माँ। टोनी, तू भी बच्ची बन जाती है, दे दे इसे थोड़े बहुते पैसे। तू जानती है रोज इसे सुबह दुकान पे जाके नाश्ता करने की आदत है। माँ जी, आपका बेटा आलसी और निकम्मा है, कामचोर है। तूने मुझे कामचोर कहा? अभी मैं आपसे पूछता हूँ, तूने मुझे कैसे कामचोर कहा? तभी टोनी का पति गुस्से में अपनी पत्नी को जोर से एक थप्पड़ मार देता है। फिर टोनी बेहोश हो जाती है। तब उसकी बेटी वहां आ जाती है। उठो माँ उठो, तुम्हें क्या हुआ? कैसे गिर गई? तुम्हें चोट तो नहीं लग गई माँ? उठो। टोंटनी, तुम निकल जाओ मेरे घर से अपनी बेटी को लेकर। मेरे पास नहीं है जगह आपको रखने के लिए। निकल जाओ अभी की अभी। फिर टोनी चिड़िया अपनी बेटी टोंटनी को लेकर जहां वो काम करती है अपने मालिक के घर चली जाती है। भाई, मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया है और मुझे बहुत मारा है। मैं अपनी बेटी को लेकर आपके यहाँ चली आई हूँ। बहन, आप इसे अपना घर समझें, इसमें आप रह सकती हैं। आप पहले भी यहाँ मेरे पास काम कर रही थी। अपनी बच्ची को लेकर मैं एक मकान खाली करवा देता हूँ, आप वहाँ रैश कर लें। अब आप मेरे पास ही रहें, मेरा काम घर का काम किया करें। शुक्रिया भाई, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मैं बहुत परेशान थी कि अपनी बच्ची को कहाँ लेकर जाऊँ। तब टुनटुनी और उसकी बेटी अपने मुंह भोले भाई के पास रहने लगती हैं। वो वहाँ काम करके हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारने लगती हैं। अपने पति को छोड़कर हमेशा के लिए अपने भाई के पास आ जा। अगर आप लोगों को हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। शुक्रिया। कश्मीर के जंगल में टोनी अपनी माँ टुनटुनी के साथ रहती थी। टुनटुनी बहुत ही दयालु थी। एक दिन टुनटुनी अपनी सहेली नीलो चिड़िया को अपने घर लेकर आती है तो उसकी माँ उससे पूछती है, बेटा ये कौन है? टुनटुनी, ये बच्ची कौन है? तुम किसे घर लेकर आई है? फिर टुनटुनी अपनी सहेली के बारे में अपनी माँ को बताती है। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 689 ज़रब 4 कितने होते हैं? जवाब लाजमी देना है कमेंट्स में। माँ, ये मेरी सहेली नीला चिड़िया है। कल ही इसकी माँ का देहांत हो गया और इसके बाप भी इस दुनिया में नहीं है। क्या इसे मैं अपने साथ रख लूं? तुम इससे भी प्यार करोगी ना माँ? ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। टुनटुनी, ये भी पूछने वाली बात है। मैं इसे भी तेरी तरह प्यार करूंगी और तेरी तरह ही अपना बेटा बनाऊंगी। तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम मेरी बेटी हो। मेरी माँ क्यों मुझे छोड़ के चली गई? मुझे भी अपने साथ ले जाती। मैं अकेली अब दर दर की। नहीं नीलो चिड़िया, ऐसी बातें नहीं करते बेटा। चलो, मैं आप दोनों को खाना देती हूँ। आप हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ, फिर खाना खा लें आप। हाँ माँ, तुम ठीक कह रही हो। मैं भी नीलो के साथ बैठकर खाना खा लेती हूँ। जी, आप खाना लगा दें, फिर हम दोनों सहेलियाँ खाना खा लेती हैं। टोनी चिड़िया फिर दोनों को खाना देती है। फिर वो दोनों खूब से खाना खाते हैं। इसी तरह फिर कई दिन गुजर जाते हैं। दिन गुजरने के बाद एक दिन फिर टुनटुनी बीमार हो जाती। एक दिन टुनटुनी बीमार हो जाती है। उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है। टुनटुनी की ख़राब तबीयत देखकर टोनी बहुत परेशान होती है। उसके पास आती है और उससे आकर पूछती है।
बेटा मुझे लगता है बाजार से तूने आज फिर कुछ ऐसा वैसा खाया है जिससे तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है। सच सच बताओ मुझे, तुमने बाजार से क्या खाया था? हाँ माँ, मैंने थोड़ा सा बाजार से लेकर खाया था, लेकिन आज मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे उल्टियाँ हो रही हैं। बेटा अब तुझे कड़वी कड़वी दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। चलो मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलती हूँ, वहाँ जाकर आपका चेकअप करवाती हूँ। मुझे बहुत चिंता हो रही है आपकी। तू आज मुझसे प्रॉमिस कर, तू बाजार का कुछ ऐसा वैसा लेकर नहीं खाया करेगी। मेरी प्यारी माँ, मैं आपसे वादा करती हूँ मैं आज के बाद बाजार से कुछ भी ऐसा वैसा लेकर नहीं खाऊंगी, लेकिन मुझे मीठी दवाई ले दो। टोनी अपनी बेटी को लेकर डॉक्टर की क्लिनिक पे जाती है और डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर साहब देखिए ना, मेरी बेटी को सुबह से काफ़ी तबीयत खराब हो गई है, उल्टियाँ हो रही हैं। बहन जी, मैं अभी चेक करके बताती हूँ इसे क्या हुआ है। बहन जी, आप चिंता मत करें, ये ठीक हो जाएगी, आप बेफिक्र हो जाएं, मैं चेक करती हूँ। फिर डॉक्टर टोनी को चेक करती है और टोनी को बताती है कि इसका बहुत बड़ा मसला हुआ है। वो टोनी बहुत परेशान होती है। बहन जी, आपकी बेटी की किडनी खराब है, आपको जल्द से जल्द ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, वरना बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। बहन जी देखिए, मैं आपको कुछ दवाइयाँ लिख देती हूँ, आप इसे जाकर खिलाएं, भगवान करेगा खैर हो जाएगी, आप बेफिक्र हो जाएं। फिर टोनी टुनटुनी को अपने घर ले आती है, आकर उसे दवाई खिलाती। नीलो चिड़िया, अपनी बहन का ख्याल रखें, मैं अभी आती हूँ, आपके लिए खाना बना लूँ, फिर खाना के बाद इसे दवाई खिलाऊंगी। फिर नीली चिड़िया और टुनटुनी आपस में बातें करने लगते हैं कि अचानक टुनटुनी की तबीयत खराब हो जाती है। टुनटुनी की अचानक तबीयत खराब होने पर टोनी उसके पास आती है और आकर देखती है कि वो इस दुनिया से चली गई है और बहुत परेशान होती है। नीली चिड़िया, अब आप मेरी बेटी हो, आपको पता है मेरी बेटी टुनटुनी इस दुनिया में नहीं रही। अब आप चिंता ना करो, मुझे अपनी माँ इस तरह टोनी और नीली चिड़िया एक साथ रहने लगते हैं। फिर टोनी नीली चिड़िया को अपनी बेटी समझती है और उसे खूब प्यार करती है। कश्मीर के जंगल में एक टोनी चिड़िया अपने माँ बाप के साथ रहती थी। उसका माँ बाप बहुत ही गरीब था। उसका बाप दूसरे पक्षियों की के साथ मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल रहा था। एक दफ़ा जंगल में इतनी बारिश होती है कि जंगल के गरीब पक्षी जितने भी हैं सब का भोजन की वजह से बहुत परेशान होते हैं। तब तक आप लोग कमेंट्स में बताएं 201 ज़रब 1 कितने होते हैं। अरे सुने, मैं बहुत परेशान हूँ, 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, क्या बनेगा हम? जी, इस तरह परेशान होने से कोई मसला हल नहीं होगा, भगवान खैर करेगा, आप परेशान मत हो। मैं सोच रहा हूँ जाकर अपनी खेती को देख लूँ, बारिश से मेरे ख्याल में खेती सारी ख़त्म हो गई। फिर तोनतोनी का पति तेज़ बारिश में अपनी खेती को देखने जाता है तो वहाँ जाकर वो बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि बारिश की वजह से उसकी सारी खेती ख़त्म हो जाती है। ऐ भगवान, इस बारिश को रोको, अगर ये बारिश ना रुकी तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा, जंगल में मेरी सारी खेती ख़त्म हो जाएगी। तो नहीं, हम लुट गए, बर्बाद हो गए, हमारी सारी खेती ख़त्म हो गई, बहुत पानी भर आया है फसल। जी आप परेशान ना हो, परेशान होने से कोई मसला हल नहीं होता, भगवान खैर करेगा। बाबा, हम भी पक्षियों के साथ हैं, सारे जंगल में सारे पक्षियों का नुकसान हुआ है, आप